नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कल तक दूसरों के फाइटर जेट क्रैश पे अफवाह और मजाक उड़ा रहे थे। आज उनका अपना एयरक्राफ्ट जमीन से टकरा गया। पाकिस्तान एयरफोर्स का एक मिराज 5 रोज ट्रेनिंग फ्लाइट के दौरान क्रैश हो गया, वो भी उसी तरह के टेक्निकल फॉल्टी से जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया पे झूठी जीत का दावा किया था, बल्कि ताना और प्रोपेगेंडा का असली चेहरा दिखाती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। 2 अप्रैल की रात गुजरात के जामनगर के पास एक दुख भरा हादसा हुआ। इंडियन एयरफोर्स का एक जगुआर फाइटर जेट जो रूटीन ट्रेनिंग सॉर्टी पर था, टेक्निकल फॉल्टी की वजह से क्रैश हो गया। इस दुर्घटना में एक वीर पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव शहीद हो गए, जबकि दूसरे पायलट ने मुश्किल से इजेक्ट करके अपनी जान बचाई। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने तुरंत इस इंसिडेंट की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू कर दी, जिसका पहले दिन से ही ये नतीजा था कि एयरक्राफ्ट टेक्निकल मेल फंक्शन का शिकार हुआ। इस हादसे के बाद भारत भर में शोक की लहर थी, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक अलग ही तस्वीर दिखने को मिली। ISI बैक्ड एक्स हैंडल, कुछ वेरीफाइड पाकिस्तानी अकाउंट्स और यूट्यूबर ने इस दुर्घटना का गलत फायदा उठाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने सोशल मीडिया पर ऐसे अफवाहें फैलाई जैसे उन्होंने कोई एयर कॉम्बैट जीत लिया हो। कुछ ने दावा किया कि पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 ने जगुआर को गिरा दिया, तो कुछ ने इस काम का क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट को दे दिया। हालांकि ये बात बिल्कुल बेकार थी, क्योंकि मिलिट्री एविएशन के बेसिक लॉजिक ये कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म जैसे पाकिस्तान का साब 2000 एरे आई सिर्फ रडार को जाम करता है, मिसाइल लॉन्च नहीं कर सकता। लेकिन सोशल मीडिया पे लोगों ने बिना हकीकत जाने ऐसे नैरेटिव पे विश्वास कर लिया। यहाँ तक कि कुछ वेरीफाइड पाकिस्तानी हैंडल ने एक और अफवाह उठा दी कि एक इंडियन Su-30 मार्क आई भी गिरा दिया गया है। इस झूठी खबर को सपोर्ट करने के लिए यूक्रेन रसिया वॉर का एक पुराना वीडियो वायरल किया गया, जिसे कश्मीर के क्रैश का बताया गया। इंडियन एयरफोर्स के रडार रिकॉर्ड्स, क्रैश साइट के सबूत और आई विटनेस रिपोर्ट ने तुरंत इस खबर की पुष्टि की कि ये एक टेक्निकल मेल फंक्शन था, न कि किसी मिसाइल या एयर कॉम्बैट का नतीजा। क्रैश साइट पे कोई मिसाइल फ्रेगमेंट्स, बुलेट मार्क्स या किसी तरह के एक्सटर्नल डैमेज का निशान नहीं मिले थे। इस क्रैश के कुछ ही दिन बाद मंगलवार को पाकिस्तान एयरफोर्स का अपना मिराज 5 रोज एयरक्राफ्ट पंजाब के वेहरी डिस्ट्रिक्ट के एक खेत में क्रैश हो गया। ये एयरक्राफ्ट भी एक रूटीन ट्रेनिंग सॉर्टी पर था। टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही एयरक्राफ्ट टेक्निकल फॉल्टी की वजह से क्रैश हो गया। दोनों पायलट्स ने टाइमली इजेक्ट करके अपनी जान बचाई, लेकिन एयरक्राफ्ट बिल्कुल तबाह हो गया। ये मिराज 5 रोज एयरक्राफ्ट असल में फ्रांस का मिराज 5 का एक अपग्रेडेड वर्जन है, जो 1970 से पाकिस्तान के फ्लीट का हिस्सा है। 1990 के दौरान पाकिस्तान ने अपनी पुरानी मिराज फ्लीट को मॉडर्नाइज करने के लिए रेट्रोफिट ऑफ स्ट्राइक एलिमेंट प्रोग्राम शुरू किया था। इसमें नए रेडार, एवियोनिक सिस्टम और कॉम्बैट इक्विपमेंट लगाए गए थे, ताकि इस एयरक्राफ्ट को मॉडर्न बैटलफील्ड के लिए तैयार किया जा सके। लेकिन एयरक्राफ्ट की एज अपना असर दिखाने लगी है। इस घटना के बाद पाकिस्तान की ऑफिशियल स्टेटमेंट सिर्फ इतनी थी कि टेक्निकल फॉल्टी की वजह से ये क्रैश हुआ और पायलट सुरक्षित है। न सोशल मीडिया पे उस तरह का जश्न था, न किसी दूसरे देश पे इल्जाम था। ये दोनों इंसिडेंट एक इम्पोर्टेंट मैसेज देती है। जब इंडियन एयरफोर्स का जगुआर क्रैश हुआ था, पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा मशीनरी ने झूठी कहानियां बनाई, बिना किसी सबूत के भारत पे इल्जाम लगाया और एक नॉर्मल टेक्निकल क्रैश को कॉम्बैट विक्ट्री बताने की कोशिश की। लेकिन जब पाकिस्तान का अपना मिराज 5 गिरा, तो सिर्फ एक लाइन की ऑफिशियल कंफर्मेशन के बाद पूरी पाकिस्तान में सन्नाटा छा गया। सोशल मीडिया पे इंडियन यूजर्स ने भी इस बात को हाईलाइट किया। लोगों ने पाकिस्तान से पूछा, अब कौन गिरा भाई, और F-16 का जिक्र कहां गया, और EW एयरक्राफ्ट की मिसाइल अब कहां है। ये बात साफ हो गई कि झूठी अफवाह ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकती। ओवरऑल हकीकत बात यह है कि पुरानी एयरक्राफ्ट फ्लीट में टेक्निकल प्रॉब्लम्स आना आम बात है। इंडियन एयरफोर्स की जगुआर फ्लीट भी लगभग 40 से 45 साल पुरानी हो चुकी है। इंडियन एयरफोर्स ने अपनी जगुआर फ्लीट को डेरिन 3 अपग्रेड दिया है, लेकिन मेंटेनेंस का चैलेंज हमेशा बना रहता है। इसी वजह से इंडियन एयरफोर्स नए फाइटर जेट जैसे तेजस MK-1A और राफेल को अपनी फ्लीट में शामिल कर रही है। पाकिस्तान एयरफोर्स की हालत भी कुछ अलग नहीं है। मिराज 5 जैसे एयरक्राफ्ट जो 1970 से उनकी सर्विस में है, अब ऑपरेशनली रिस्की बन चुकी है। रोज अपग्रेड से एयरक्राफ्ट को थोड़ा मॉडर्न बनाया गया था, लेकिन एक हद तक आज के मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और स्टील्थ बेस्ड कॉम्बैट एनवायरनमेंट में मिराज 5 रोज काफी पीछे रह गया है। इन दोनों हादसों से एक इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है। एविएशन मिसहैप पे पॉलिटिक्स, प्रोपेगेंडा या अफवाह फैलाना सिर्फ टेंशन बढ़ाता है। हर देश को अपने पायलट की सुरक्षा पे ध्यान देना चाहिए, फ्लीट मॉडर्नाइजेशन करनी चाहिए और मिसहैप की फेयर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। इंडियन एयरफोर्स ने अपने इंसिडेंट को हमेशा प्रोफेशनल तरीके से हैंडल किया, जबकि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड प्रोपेगेंडा बनाने का रहा है। लेकिन मिराज 5 के क्रैश के बाद जो कंप्लीट साइलेंस पाकिस्तान ने अपनाई, उससे ये बात तो क्लियर हो गया कि जब अपना हादसा होता है
तो अफवाह फैलाने वाले भी चुप हो जाते हैं। चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान, दोनों देश के पायलट्स अपनी जान जोखिम में डाल के उड़ान भरते हैं। ये इंसिडेंट हमें ये याद दिलाती है कि हमें उनकी लाइफ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और किसी भी मिस हैप को फेक नैरेटिव का जरिया नहीं बनाना चाहिए। एयरफोर्स की क्रेडिबिलिटी टेक्निकल स्ट्रेंथ और प्रोफेशनलिज्म से बनती है, न कि ट्विटर या यूट्यूब के फेक क्लेम से। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।